हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सॉरी, आज मैं लेट हो गया। मेरा वाईफाई रीसेट हो गया था, राउटर ही रीसेट हो गया था, तो फिर से कॉन्फ़िगर करने लगा, उसमें सब टाइम लग गया। आज तुम लोग का रिजल्ट आने वाला है क्या? अच्छा, 10th वाला बोर्ड का। चलो, वेरी गुड, बेस्ट ऑफ लक। तो चलो, हम लोग अभी लास्ट टाइम हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग इक्वेशन वाले प्रॉब्लम कर रहे थे ना, प्रोजेक्टाइल के इक्वेशन वाले प्रॉब्लम। टेस्ट का? अरे हाँ यार, टेस्ट का इस बार टॉपिक अपन डिस्कस करना था, वो शायद मैंने बोला था लास्ट नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लास्ट क्लास में किया नहीं था टॉपिक डिस्कस। किया था क्या? अरे ऐसा क्यों चाहते हो तुम लोग? चलो अच्छा, इस संडे फिर टेस्ट नहीं रखते हैं, बट नेक्स्ट संडे रहेगा ना। हर संडे ऐसे नहीं चलेगा। कभी कभी चलो चल जाएगा बिना टेस्ट के। ये प्लानिंग किसने की थी वैसे? ये मेरे को लगता है सब पार्थ ने प्लानिंग किया रखी है, टेस्ट नहीं होने का। पार्थ में मैंने ये इंटर कर रखा था इसमें, दूसरे नाम से मेरे को सब पता चल रहा था। तूने ही स्टार्ट किया है कि आज सर को बोलेंगे टेस्ट नहीं है। ठीक है, तो अब यार टॉपिक तो अभी नहीं फिर बताते हैं, क्योंकि अब नेक्स्ट संडे होगा तब तक काफी कुछ हो जाएगा, तो उसके बाद ही डिसाइड करेंगे, मंडे को डिसाइड करेंगे फिर। ठीक है, तो देखो लास्ट टाइम हम लोगों ने इक्वेशन पे बेस्ड प्रॉब्लम किया था ना। तो चलो इक्वेशन पे बेस्ड कुछ और प्रॉब्लम कर लेते हैं। जैसे मान लो, इक्वेशन पे बेस्ड पहले लास्ट वाला प्रॉब्लम कौन सा था वो याद दिलाओ, कौन कौन से हो गए थे। लास्ट प्रॉब्लम मेरे हिसाब से हम लोगों ने किया था, अ, वो इक्वेशन दी थी, मैक्सिमम हाइट रेंज ये सब निकाला था शायद। ठीक है, ठीक। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। सपोज उससे पहले चलो ये करते हैं, मान लो कि कोई प्रोजेक्टाइल है और उसकी ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन दी हुई है।
y इक्वल टू कुछ मान लिया 100x माइनस 2x स्क्वायर। अब मान लो अगर हम पूछे कि इसमें ये 10 मीटर की जो हाइट होगी, यहाँ पे दो पोल है 10 मीटर की हाइट पर, तो एक पोल से दूसरे पोल तक जाने में कितना टाइम लगेगा ना। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी दी हुई है, ये यूज करके सॉल्व करना है ना। क्वेश्चन क्या है, फाइंड टाइम टेकन चलो ये ट्राई करो। रजत कैसे किया?
हाँ रजत बता। पार्थ म्यूट कर रख भाई, आवाज आ रही है। यार देखिए रजत, क्वाड्रेटिक जो है ये एक्स में क्वाड्रेटिक है ना। ये देखो ये एक्स में क्वाड्रेटिक है, ये टाइम में क्वाड्रेटिक नहीं है, तो इसके रूट्स जो आएंगे वो टाइम नहीं देंगे ना, वो x1 x2 देंगे। ये समझो, ये क्वाड्रेटिक जो है ये टाइम का क्वाड्रेटिक नहीं है, ये एक्स में क्वाड्रेटिक है ना। तो इसमें अगर हम y की वैल्यू देखो, जब वो इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो y की वैल्यू कितनी होगी, 10 होगी ना। तो जब मैं 10 डालूंगा तो y10 दो जगह, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, दोनों जगह y की वैल्यू 10 है ना। तो इस x से दो रूट्स मिलेंगे, एक ये वाली डिस्टेंस बताएगा, एक ये वाली डिस्टेंस बताएगा। सबको कुछ चमक रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? एक ये वाली डिस्टेंस होगी एक रूट, और एक ये वाली रूट होगी। अगर हमें अब देखो यहाँ पे ये मिल जाएगी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, u cos थीटा। तो हमें क्या निकालना है, एक पोल से दूसरे पोल तक जाने का टाइम निकालना है ना। एक पोल से दूसरे पोल तक जाने का टाइम निकालना है, तो आप क्या करोगे, एक पोल से दूसरे पोल तक एक्स डायरेक्शन में अगर हम डिस्टेंस देखें, ये डिस्टेंस मान लो d है, एक पोल से दूसरे पोल तक, तो d की वैल्यू कितनी बोलोगे, x2 माइनस x1। केवल x डायरेक्शन का जर्नी देखना है, x डायरेक्शन में स्पीड कितनी रहेगी हमेशा, u cos थीटा। तो टाइम कितना लगेगा, x2 माइनस x1 अपॉन में u cos थीटा। कुछ समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर हम y की वैल्यू डाल दें 10, तो उससे हमें x1 x2 मिलेगा, उनका डिफरेंस हमें क्या देगा, पोल के बीच की डिस्टेंस देगा ना। हमें ये भी पूछा जा सकता था कि पोल के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो आप ये x2 माइनस x1 कर दोगे, वही हमें पोल के बीच की डिस्टेंस दे देगा। फिर हम u निकालेंगे, थीटा निकालेंगे, और x2 माइनस x1 बाय u cos थीटा कर देंगे, तो टाइम आ जाएगा। कुछ चमका मैं क्या बोल रहा हूँ? तो अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। y की वैल्यू 10 डालते हैं, y की वैल्यू जब 10 डालेंगे तो y इक्वल टू 100x माइनस 2x स्क्वायर में y की वैल्यू हमने 10 डाल दी, 10 इक्वल टू 100x माइनस 2x स्क्वायर। 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 5 इक्वल टू 50x माइनस एक्स स्क्वायर। तो आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 50x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो इसके रूट्स क्या क्या आ जाएंगे, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो अब देखो यहां पर 10 ऑफ, अबे y की वैल्यू तूने 0 तो नहीं डाल दी है भावेश, ये y को कितना डाला, y को 10 डालना था, 0 नहीं डालना है। सही किया ना मैंने, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया सॉल्व। y को 10 डाला, ये हुआ, 2 से डिवाइड कर दिया, ना भावेश तू लग रहा है y को 0 डाल दिया है तूने। तो इससे अब देखो y की हमें दो वैल्यू मिल जाएंगी। एक बार जब हम माइनस लेंगे, देखो यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए परेशान नहीं होना, क्योंकि मैंने वैल्यू एक्चुअल में रैंडम लिख दी ना। वैल्यू अगर मैंने रैंडम लिख दी है तो उस वजह से अब क्या हो रहा है, थोड़ी वैल्यू कॉम्प्लिकेटेड आ रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट समझो ना, जब एग्जाम में आएगा तो ऐसे ही आएंगे कि आराम से ये क्वाड्रेटिक सॉल्व हो जाए। तो अब यहाँ पे हमें माइनस लेंगे तो ये छोटी वाली x1 की वैल्यू मिलेंगी, प्लस लेंगे तो ये बड़ी वाली वैल्यू मिलेगी। तो अब ये कितना कितना हो जाएगा, इधर लिख लेता हूँ ना,
x इक्वल टू आया 50 प्लस माइनस 2500 माइनस 20 अपॉन में 2, तो x1 हो जाएगा 50 माइनस 2480 अपॉन 2, और x2 हो जाएगा 50 प्लस √2480 अपॉन 2। तो दोनों दोनों को अब हम डिफरेंस लें x2 माइनस x1, तो ये आ जाएगा √2480। तो ये अब इसको अगर फर्दर सॉल्व हो रहा होगा तो कर लेंगे, नहीं तो अभी यहीं छोड़ देते हैं ना। तो दोनों पोल के बीच की डिस्टेंस समझ आ गई सबको? ठीक है, यहां तक क्लियर है। फिर हम लोगों को नेक्स्ट क्या पता है, u और थीटा निकालना है। ओम u cos थीटा से हम लोग देखो ये हॉरिजॉन्टल वाली स्पीड निकालेंगे ना x डायरेक्शन की। फिर x में हमें यहां से इस पोल तक जाना है, तो x में डिस्टेंस पता है, x में स्पीड पता है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देंगे तो टाइम आ जाएगा ना। हमें टाइम निकालना था ना, एक पोल से दूसरे पोल तक जाने का टाइम। बच्चों समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ ना? अब हमें देखो ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पता है ना, y इक्वल टू 100x माइनस 2x स्क्वायर, तो इसका यूज करके हम लोग अब थीटा निकाल लेंगे और u निकाल लेंगे। थोड़ी सी वैल्यूज रैंडम लिख दिए तो कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है, बट कॉन्सेप्ट समझ लो ना, मेनली करना कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को। 100x माइनस 2x स्क्वायर, तो यहाँ पे देखो tan थीटा की वैल्यू कितनी है, 100 ना। x के साथ जो रहता है वही हमारा tan थीटा रहता है। tan थीटा पता है तो हम cos थीटा बोल सकते हैं। cos थीटा कितना आ जाएगा, tan थीटा 100 है, इसका मतलब क्या है, हम एक ऐसा ट्रायंगल सोच सकते हैं जिसमें ये एंगल थीटा है, ये साइड 100 है, ये 1 है। तो cos थीटा के लिए कितना निकालोगे, 100 का स्क्वायर प्लस 1, तो इसको लगभग आप वही 100 ही ले लोगे ना सॉल्विंग के लिए, तो ये आ जाएगा 1/100। तो उससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा ना, आप 100 के स्क्वायर में 1 ऐड करके अंडर रूट लो या डायरेक्ट 100 ले लो, बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही आएगा। फिर u cos थीटा निकालना है ना, u भी निकालना है, तो u के लिए हमें पता है y इक्वल टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा को हम ऊपर लाके लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा, और sec स्क्वायर थीटा को लिख देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये बात समझ आई? ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लिखा मैंने। तो मुझे देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू दी है g अपॉन 2u स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू मुझे दी हुई है, ये 2 है ना। अब देखो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे, ये g की वैल्यू 10 है, ये 2 है, u स्क्वायर निकालना है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 में 100 का स्क्वायर ऐड करूं या ना करूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। थोड़ा बहुत अपन को ऐसे अप्रोक्सीमेशन करना पड़ता है ना, जहाँ पे ज्यादा लेंथी कैलकुलेशन आ जाता है। तो हम देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, u स्क्वायर इक्वल टू हम लिख सकते हैं 10 इंटू 1 प्लस 100 को स्क्वायर को 100 का स्क्वायर लिख देंगे अपॉन 2 इंटू 2 ना। ये u स्क्वायर को इधर लेगा, इस 2 को नीचे ले आए। ठीक है बच्चों, समझ आया क्या किया? तो आप देखो यहाँ पे ये हो जाएगा, इससे u इक्वल टू √10 इंटू 10 अपॉन में 2, मतलब 5√10 आ गया हमारा u की वैल्यू ना। ये मैंने अप्रोक्सीमेशन किया है, लेकिन वो अप्रोक्सीमेशन डेसिमल के कई डिजिट के बाद जाकर के अफेक्ट होगा आंसर, तो उतना चलता है ना। अब हमें u पता है, थीटा पता है ना, तो अब हम टाइम निकाल सकते हैं ना। टाइम कितना बोल देंगे, x2 माइनस x1 मतलब d अपॉन में u cos थीटा। अब कैलकुलेशन पूरा नहीं कर रहा हूं,
ना, बाकी आप खुद कर सकते हो। ये कट जाएगा 20 × इसको लगे तो आप फर्दर सॉल्व कर लो। श्रेयस तू टेंशन नहीं ले भाई, अगर ऑप्शन होंगे तो वो भी ऐसे ही होंगे ना, जितना ये आराम से सॉल्व हो जाए उतना ही टाइप का देते हैं ना, ज्यादा कैलकुलेशन में फोकस नहीं होता है आईआईटी में ना, कॉन्सेप्ट पे फोकस होता है। अब कुछ भी आ जाए तेरे को क्या करना है, सब सॉल्व करेगा तो आ जाएगा कुछ आंसर। मेन कॉन्सेप्ट समझे आप, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करोगे। क्वाड्रेटिक में जब हम y की वैल्यू डालेंगे तो हमें दो रूट मिल जाएंगे ना, x1 और x2। तो इनका डिफरेंस जो होगा वो पोल के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी। फिर हम लोग इधर वाली x वाली स्पीड निकालेंगे ना, हमें u निकालना रहेगा, थीटा निकालना रहेगा, तो u cos थीटा आ जाएगा। फिर अब ये x की डिस्टेंस पता है और x में ये स्पीड पता है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देंगे तो टाइम आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पे जैसे ये जो हमने दो पोल लिए, यहाँ पे ये पोल क्या था, आप ऐसे बोल सकते हो, ये जो एक लाइन की इक्वेशन दी हुई है आपको ना, ये लाइन क्या है, y = 10 ना, ये कांस्टेंट लाइन की इक्वेशन है, और एक ये पैराबोला की इक्वेशन है। तो ये जहां जहां पे कट करेंगे वो ये x1 x2 वैल्यू है ना। कई बार क्वेश्चन में ऐसा भी आ सकता है कि ये जो दो पोल्स हैं ये अलग अलग हाइट के हैं ना, पोल अगर अलग अलग हाइट के होंगे तो फिर उनकी लाइन की इक्वेशन कुछ ऐसे आ सकती है। तो आपको कई बार लाइन की इक्वेशन लिखनी पड़ती है। ऐसा कुछ मान लो, अब मैं कुछ वैल्यू दे दूंगा सिंपल बना करके कि आपको सॉल्व कम करना पड़े। मान लो कहीं पर एक प्रोजेक्टाइल आपने फेंका, और इस प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन है y = 3x - x²। और यहाँ पर जो दो पोल्स पड़ रहे हैं वो कुछ इस लाइन पे आ रहे हैं, y = -2x - 6। ये स्लोप निगेटिव है। अब ये इस पे मत जाओ कि ये कैसे मैंने लिखा है, मैंने ये रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम बनाया है ना, और आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दे दी है। निगेटिव स्लोप मतलब वो फिर कुछ ऐसा होना चाहिए था, निगेटिव इंटरसेप्ट मतलब वो फिर कुछ, ये कैसा इक्वेशन है, -2x + -6। या अभी मैं एक काम करता हूँ, अब सराय इसमें आगे क्या करना है, अब सरायु अब आगे क्या करना है इसमें तुझे, टाइम ही तो निकालना था ना, टाइम आ गया ना, अब और क्या करेंगे आगे। तो एक मैं यहाँ पे देखो काम करता हूँ, ये वैल्यू नहीं देता हूँ, बस कॉन्सेप्ट दे देता हूँ ना, आपको कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना है, मतलब कॉन्सेप्ट बस समझ लेते हैं आप। तो वो कई बार आपको ऐसा दिया जाएगा कि पैराबोला की कुछ इक्वेशन दे दी गई, मान लो ए और बी कुछ वहां पे वैल्यूज होंगी, और दूसरी यहाँ पे हमने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दे दी गई है, ये हमें कोई स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दी है। तो हो सकता है ये स्ट्रेट लाइन एक्चुअल में दो पोल दिए हों, उनको मिलाने वाला ये जो, अगर इनको दोनों पोल को मिलाएं ऐसे एक लाइन से तो वो लाइन की इक्वेशन है। अगर हमें इस पोल से इस पोल तक जाने का टाइम निकालना है तो मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन और ये पैराबोला जहां कट कर रहे हैं उसके इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है ना, समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। या अभी आप पोल वोल हटाओ, अभी पोल वोल हटा दो, अभी बस आपको एक लाइन की इक्वेशन दी है, एक पैराबोला की इक्वेशन दी है। एक लाइन है एक पैराबोला है ना, और ये आपको ये पैराबोला इस लाइन को जहां जहां कट करेगा ना, उन वहां से वहां तक जाने का टाइम निकालना है, इस जगह से इस जगह तक जाने का टाइम निकालना है। तो आप क्या करोगे यहाँ पर,
ना यहाँ पे आप इन दो इक्वेशन को अगर सॉल्व करोगे ना, अगर इन दो इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो उससे आपको क्या मिलेगा, अगर मैं ये y की वैल्यू ये वाली उठा के यहाँ रख दूं और सॉल्व करूं तो आपको दो रूट्स मिलेंगे। एक रूट ये वाला x1 बताएगा और एक रूट ये वाला x2 बताएगा ना। तो आपको ये डिस्टेंस पता चल जाएगी ना, x2 माइनस x1, यहाँ से दोनों जहां पे पॉइंट कट हुए हैं उनके बीच की डिस्टेंस होगी। फिर आपको हॉरिजॉन्टल वाली स्पीड निकालनी रहेगी जैसे अभी हमने लास्ट टाइम निकाला था ना। अब डिस्टेंस आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी, तो आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने का टाइम निकाल लोगे ना। इसको आप सॉल्व कैसे कर लोगे, आप y की वैल्यू ये वाली उठा के यहाँ डाल दो तो x में इक्वेशन आ जाएगी क्वाड्रेटिक, तो वो x के दो रूट्स हो रहे होंगे ना। मैंने अभी सिंबल में बताया है कि करना क्या है ना, जब वैल्यूज दी होंगी तो आप आराम से सॉल्व कर लोगे ना। मैंने y की वैल्यू यहाँ पे डाल दी, तो अब ये x में क्वाड्रेटिक है ना। इस x में क्वाड्रेटिक के दो रूट्स आएंगे, x1 और x2। तो x1 मतलब छोटी वाली वैल्यू ये बताएगा और x2 मतलब बड़ी वाली वैल्यू ये बताएगा। ये कुछ समझ आ रहा है आपको? जब भी दो इक्वेशन दिए रहेंगे पैराबोला और स्ट्रेट लाइन के, तो अगर आप उनको लेके सॉल्व करोगे तो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। जब भी दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। फिर आप टाइम निकाल सकते हो एक x कोऑर्डिनेट से दूसरे x कोऑर्डिनेट तक जाने का। सॉल्व करना पड़ेगा ना श्रेयस। देखो अगर आप इनको इक्वेट करोगे तो आपको इससे, ये अभी 10th में कुछ ऐसा नहीं पढ़ा था, दो इक्वेशन सॉल्व करना, दो स्ट्रेट लाइन है उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, ऐसा कुछ पढ़ा था क्या कभी? अच्छा अच्छा, ओके। हाँ तो इसलिए दिक्कत आ रही है। देखो ये हमेशा ध्यान रखो जैसे क्या होता है, कोई भी दो कर्व जा रहे हैं स्पेस में, कहीं पे भी दो कर्व बने हुए हैं ना, ये कुछ मान लो इसकी इक्वेशन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ना, और ये कोई दूसरी जा रही है ये y इक्वल टू जी ऑफ एक्स। तो ये जहां पे कट करेंगे उस जगह पर y वाली वैल्यू दोनों के लिए क्या होगी, सेम होगी ना। यहाँ पे ये कट कर रहे हैं तो दोनों का y की वैल्यू सेम होगी, तो हम इन दोनों को लेकर के y की वैल्यू सेम कर देते हैं, तो f ऑफ x बराबर कर देंगे g ऑफ x, दोनों का y इक्वेट कर देते हैं ना। तो इसको सॉल्व करने से जो x की वैल्यू आएगी वो आपको इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट देगा जहां पे वो कट हुआ है ना। अगर दो जगह कट हुआ है तो इसको सॉल्व करने पे x की दो वैल्यू मिलेंगी, समझो। अगर जितनी जगह कट होगा इसको सॉल्व करने पे उतने x मिल जाएंगे। जैसे मान लो एक स्ट्रेट लाइन है y इक्वल टू x, और एक कोई मान लो आपके पास है एक ग्राफ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब आपको पूछा जाए कि ये दोनों ग्राफ कहाँ पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं ना, ये दोनों ग्राफ कहाँ पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं ये निकालना है, ये वाला पॉइंट। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे y और x दोनों इक्वेशन के y को इक्वेट कर दोगे, क्योंकि जहां कट हो रहा है वहां y की वैल्यू सेम होगी ना। तो अगर हम दोनों को इक्वेट करेंगे, y इक्वल टू एक्स है और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो दोनों से y की वैल्यू इक्वेट कर देंगे, तो x की वैल्यू क्या आएगी, तो x इक्वल टू 0 आएगा या x इक्वल टू 1। मतलब ये ग्राफ देख लो दो जगह कट कर रहा है, एक तो जीरो ओरिजिन पे कट हो रहा है स्ट्रेट लाइन को, ये एक्स स्क्वायर वाला ग्राफ, और एक y इक्वल टू 1 पे, जब x 1 डालेंगे तो y 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 डालोगे तो y 1 आएगा। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन थे ग्राफ के वो मिल गए आपको। कुछ समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ? ना जब भी दो ग्राफ हैं और उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो आप दोनों के y इक्वेट कर दोगे ना, तो यही काम हमने यहाँ पे किया है।
हमारे पास यहाँ पे एक तो पैराबोलिक पाथ का इक्वेशन है और एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। तो ये जहां जहां पे कट करेंगे वहां से वहां तक का टाइम निकालना है। तो पहले हमने उनको y इक्वेट करके x निकाला ना, ये यहाँ का x आया, यहाँ का x आया। अब हमें x2 माइनस x1 ये डिस्टेंस पता है, u cos थीटा निकालेंगे तो टाइम आ जाएगा। सोनाली, ये x2 माइनस x1 जो डिस्टेंस है वो किस डायरेक्शन में है? मुझे यहां से यहां तक जाने का टाइम निकालना है ना, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो ये हॉरिजॉन्टल में जाने का टाइम निकालना है। मुझे x1 से x2 तक जाने का टाइम निकालना है, तो वो किस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है? x डायरेक्शन का ना। तो हमने x वाली केवल वेलोसिटी यूज की ना। प्रोजेक्टाइल में हमेशा ध्यान रखो, x वाली चीजें हमेशा इंडिपेंडेंट होंगी y वाले डायरेक्शन के कुछ भी पैरामीटर से। x में डिस्प्लेसमेंट पता है, x में वेलोसिटी पता है, तो टाइम के लिए x का डिस्प्लेसमेंट अपॉन x वाला टाइम कर देंगे, x वाली वेलोसिटी। रजत ये बोल रहा है, अगला वाला स्लाइड बोल रहा है? लास्ट मतलब ये? अबे रजत, लास्ट मतलब पिछला, वो तो ठीक है, ये यही तो है पिछला। इससे पीछे तो ये टाइम है, इससे भी पीछे। u की वैल्यू कितना बोल रहा है? 50 √10। 50 कैसे भाई, क्या गड़बड़ कर दिया? 2u² 1 + tan² थीटा = 2। अच्छा अच्छा, हाँ ये गड़बड़ हुआ है। यहाँ पर ये 100 आएगा ना, 100 का स्क्वायर था तो यहाँ 100 आया है, तो यहाँ 50 आ जाएगा। ठीक है, अब चलो अगले स्लाइड पर। यहाँ पे u की वैल्यू में फिर 50 कर लेंगे ना। तो जब 50 से ये कट होगा तो 2 बचेगा।
अब देखो, एक हम लोग बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन करने जा रहे हैं, और उस क्वेश्चन का जो रिजल्ट आएगा वो हमें याद रखना रहेगा ना, क्योंकि वो हर बार इतना डिराइव नहीं करते आएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले मैं तुम्हें ट्राई करने के लिए देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग करते हैं। देखो, क्वेश्चन ये है कि एक प्रोजेक्टाइल को हमें यू स्पीड से फेंकना है ना। यू आपके फेंकने का जो स्पीड है वो फिक्स है, उससे ज्यादा नहीं फेंक सकते। थीटा आप वैरी करा सकते हो। तो मान लो ये ऐसे कुछ जा रहा है कोई पाथ पे। अब इसका पाथ हटाते हैं। अभी हमें स्पेस में एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई। तो हमें बताना है कि ये इस u की कम से कम क्या वैल्यू होनी चाहिए। थीटा आप वैरी करा सकते हो ना, कि इस पॉइंट से प्रोजेक्टाइल क्रॉस हो जाए। क्वेश्चन क्या है? फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ u such that projectile will क्रॉस। इसको x कॉमा वाई की जगह हम a कॉमा बी कुछ लिख देते हैं ना। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लो कुछ a कॉमा बी है। ना क्वेश्चन देखो क्या है। अगर मैं बहुत धीमे फेंकूंगा तो यहीं गिर जाएगा प्रोजेक्टाइल, यहाँ तक नहीं पहुंचेगा ना। तेज फेंकूंगा थोड़ा तो यहाँ गिरा। मुझे कम से कम स्पीड में इसको यहाँ तक पहुंचाना है, इस पॉइंट तक पहुंचाना है हवा में। तो कम से कम ये यू क्या होना चाहिए? क्वेश्चन समझ आया सबको? फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ यू सच दैट प्रोजेक्टाइल विल क्रॉस गिवन पॉइंट। तो आप पहले ट्राई करो। अगर कोई क्वेश्चन ये कर देता है, नहीं नहीं नहीं, आप रजत, मेरे को कुछ नहीं पता थीटा कितना लेना है। बस आपको कम से कम यू होना चाहिए, कम से कम यू में वहां तक पहुंचाना है। वो अब आप देख लो कि यू कितना होगा, थीटा कितना होगा। अगर ये कोई क्वेश्चन कर लेगा तो उसको 100 रुपीज का इनाम मिलेगा। क्लास में रहते तो तुरंत मिलता इनाम, अभी तो पेटीएम से ही भेजना पड़ेगा। हाँ, एक चीज और था। देखो, अगर जिसको भी केवीपीवाई वाला एग्जाम देना है ना, वो ऑप्टिक्स का मेरा 12th का मैंने पढ़ाया हुआ है, वो वीडियो लेक्चर्स है, वो आप एक बार देख डालो ना। जिनको केवीपीवाई देना है उनको ऑप्टिक्स भी थोड़ा करना रहेगा ना। तो एक बार आप वो वीडियो देख लो यूट्यूब से, धीमे धीमे देखना, कोई जल्दीबाजी नहीं करना है। यूट्यूब पे मेरा जो चैनल है उस पे जाना, उसको मैंने अभी पब्लिक कर रखा है थोड़े टाइम के लिए। जब तक तुम लोग सब लोग देख लोगे उसके बाद कर दूंगा वापस से वो। तो वो देख लो आराम से ना। उसमें देखो, जरूरी नहीं कि आपको एक एक चीज एकदम अच्छे से हो ही ना, थोड़ा कम भी प्रॉब्लम प्रैक्टिस होगा चलेगा। बट एक बार देख लो, केईपीवाई के लिए थोड़ा बेसिक भी हो जाएगा तो चलेगा अपना काम। जब वो हो जाएगा तो फिर इलेक्ट्रो के लेक्चर देख लेना, इतना बहुत हो जाएगा ना। इलेक्ट्रो और ऑप्टिक्स कर लिया केईपीवाई के लिए, तो आराम से बाकी 11th का कर लेंगे तो हो जाएगा। हाँ, उसी में इलेक्ट्रो में ही इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सब हो जाएगा। हाँ श्रेयस, उसके भी वीडियो देखने हैं ना, पहले आप वो ऑप्टिक्स का देख लो फिर वो करना। हाँ, केवीपीवाई में बायो भी आता है। तो बायो के लिए वो 10वीं वाला करना रहता है, बेसिक वाला ना, वो आराम से हो जाता है। बायो में 10वीं की बुक पढ़नी रहती है, उससे हो जाएगा।
नहीं भावेश। प्रथमेश, तूने तो किया होगा लास्ट टाइम। प्रथमेश कहाँ गया? अबे गजनी, सब भूल जाता है। तू करेगा तो तुझे 50 रुपए ही मिलेंगे इनाम में। एक बार तेरा किया हुआ है। क्या किया जाए यार, कितना टाइम दूं? नहीं नहीं, ये नहीं है प्रथम। होमवर्क में? यार एक्चुअल में मेरे को इसको लेकर के फिर अब इससे रिलेटेड आगे के प्रॉब्लम करने हैं, इसका रिजल्ट यूज करके। 5 मिनट देता हूँ फिर करते ना, क्योंकि मेरे को आगे के प्रॉब्लम सब इससे कनेक्टेड है, तो दिक्कत होगी। नहीं श्रेयस, नहीं। हाँ, कि मैं जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स करके है। मैंने अभी वो सब अपने जो भी वीडियो है ना उनको अलग से प्ले लिस्ट बना दिया है ना, तो आपको ऑप्टिक्स के वीडियो सब ऑप्टिक्स वाले प्ले लिस्ट में जाओगे तो मिल जाएगा। एक दो वीडियो शायद मिसिंग है उसमें, बाद में तो जो मिसिंग लगे मुझे बताना, तो मैं वो फिर बना के डाल दूंगा उसी टाइम पर। बट वो बहुत बाद में आएंगे, एक दो जो मिसिंग है, स्टार्टिंग के तो सब देख डालो। हर्षित म्यूट रख भाई। नहीं आर्यन, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं सर, आयु बी और ए तो वो कोऑर्डिनेट की वैल्यू दी है ना। सर आयु बी और ए में थोड़ी कोई रिलेशन है, वो तो कुछ भी वैल्यू दे दी गई स्पेस में। नहीं।
अबे प्रथमेश तू तो बता दे भाई, एक बार तूने शायद थोड़ा तो सुना ही होगा, कुछ तो देखा ही होगा। तेरा नाम गजनी रखना पड़ेगा। ऐसा कुछ था बट ये नहीं है जो तूने लिखा है। तूने नोट्स सब लिखे नहीं थे क्या लास्ट ईयर? प्रथमेश लास्ट ईयर जब 10वीं में था तभी 11th की क्लास अटेंड करता था, तो इसलिए इसको थोड़ा याद होगा। अबे तो तू खोज रहा है क्या? ये तो गलत बात है यार प्रथमेश, पुराना मत खोज, अभी खुद से ट्राई कर। चलो फिर किया जाए सॉल्व, बता दूं? तो देखो इसमें क्या हो रहा होगा, जब हम यहाँ से ऐसे मान लो उसको फेंकते हैं, तो हमें नहीं पता कि वो किस थीटा पे फेंकने पे ऐसे जाएगा ना, किस यू पे फेंकने पे जाएगा। तो हमने मान लिया कि कोई थीटा एंगल पे हमने फेंका है, तब जाकर के वो क्रॉस हो रहा है। नहीं बात नहीं। चलो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं अब ना। और ये कोई ऐसा नहीं है कि हाईएस्ट पॉइंट है ना, मुझे नहीं पता ये हाईएस्ट पॉइंट है या नहीं। हाँ, हो सकता है ऐसे गया हो सकता है कुछ ऐसे प्रोजेक्टाइल आया हो, और फिर ऐसे आया हो, कुछ भी हो सकता है ना। बस मुझे मैंने मान लिया थीटा एंगल पे मान लो फेंका हुआ है, तो अगर ये इसके पाथ पे पड़ रहा है तो पाथ की जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होगी उसको सेटिस्फाई करेगा ना। y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। नहीं भावेश, थीटा भी तो वैरी करा सकते हैं ना, केवल हाईएस्ट पॉइंट ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है ना, थीटा वैरी कराना भी है। तो अब देखो अभी हम मैथमेटिकली चलेंगे ना, उससे हमें समझ आएगा कि क्या हो सकता है। अब देखो अगर ये इस पॉइंट को क्रॉस कर रहा है तो इस यहाँ पे जब पहुंचेगा तो x की वैल्यू कितनी हो चुकी होगी a, और y की वैल्यू कितनी हो चुकी होगी b। तो यहाँ जब x को a डाल देंगे और y को b, तो ये सेटिस्फाई होनी चाहिए ना इक्वेशन। तो हम यहाँ पे x की वैल्यू a और y की वैल्यू b डाल देंगे। अभी नहीं सॉल्व हुआ है प्रथमेश, पेशेंस रख, ऐसे आ जाएगा कुछ। यार प्रथम तेरे एक बार साथ एक बार के पैसे देने बचे हैं ना, एक बार तूने कुछ सॉल्व किया था, पार्थ ने किया था या प्रथम ने, या दोनों ने शायद किया था। कितने देने थे वो मुझे बता दे, और व्हाट्सएप वो पेटीएम का नंबर भेज दे, मैं उस पर भेज दूंगा। पेटीएम वाला नंबर भेज दे मुझे ना, प्राइज वाले पैसे का अलग बात रहता है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b इक्वल टू a tan थीटा माइनस जी ए स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर वन प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसको हम देखो ऐसे लिख सकते हैं ना, फिर टू यू स्क्वायर से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा टू यू स्क्वायर बी इक्वल टू टू ए यू स्क्वायर tan थीटा माइनस जी ए स्क्वायर वन प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब इसमें यहाँ पे आप देख रहे हो ये tan स्क्वायर थीटा में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, tan स्क्वायर थीटा ना। अब देखो अगर ये मान लो आपने कोई स्पीड से फेंका है और इसको क्रॉस कर रहा है, तो कोई ना कोई तो एंगल रहा ही होगा ना।
कोई ना कोई तो एंगल रहा होगा। तो अगर मेरा tan स्क्वायर थीटा में क्वाड्रेटिक है तो उस क्वाड्रेटिक के रूट्स मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए? मिलने चाहिए ना, क्योंकि अगर मैंने कोई स्पीड से फेंका है कोई एंगल पे और ये क्रॉस कर रहा है तो मतलब कोई ना कोई तो एंगल होगा ही ना। कोई ना कोई एंगल मतलब कोई ना कोई tan थीटा की वैल्यू होगी, मतलब tan थीटा का ये जो क्वाड्रेटिक है उसके रूट्स मिलने चाहिए। अब इस tan स्क्वायर थीटा में जो क्वाड्रेटिक है उसको सही से लिख लेता हूँ। तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, जी ए स्क्वायर, tan स्क्वायर थीटा वाला टर्म एक साइड कर लिया, फिर tan थीटा वाला टर्म लिख लेता हूँ, 2 a u स्क्वायर tan थीटा प्लस 2u स्क्वायर b माइनस जी प्लस जी ए स्क्वायर इक्वल टू 0 ना। ये सारा टर्म जो इधर वाला था ये सबको मैं इस साइड ले आया हूँ। तो ये माइनस में जी ए tan स्क्वायर थीटा, तो इधर आके प्लस जी ए tan स्क्वायर थीटा हो गया। ये इधर आएगा तो माइनस 2 a u स्क्वायर tan थीटा आ गया। ये इधर ऑलरेडी प्लस में है और ये वाला माइनस जी ए स्क्वायर इधर आकर के वो भी प्लस हो गया। ठीक है, सबको समझ आया यहाँ तक? अब देखो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये ए है ना, ये बी है, टू माइनस 2 a u स्क्वायर, और ये पूरा सी है। याद है ना, क्वाड्रेटिक में ऐसे रहता है। और अगर मुझे इसके रूट्स चाहिए तो इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए ना। इसका डी जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। डी मतलब वहां पे जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा उसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये b की वैल्यू देखो कितनी डालेंगे यहाँ पर, b देखो कितना है, -2a u स्क्वायर। b की वैल्यू है -2a u स्क्वायर। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है जी ए स्क्वायर ना। a की वैल्यू है g इंटू ए स्क्वायर, और c की वैल्यू है, c मतलब ये पूरा ना, ये पूरा कांस्टेंट टर्म है ना, इसमें कहीं tan थीटा नहीं है ना। tan थीटा मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर इसको लेना है ना, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स है, ये पूरा सी है, इसमें कुछ भी वेरिएबल नहीं है, सब कांस्टेंट है। 2u स्क्वायर b प्लस जी ए स्क्वायर, 2u स्क्वायर b प्लस जी ए स्क्वायर। हाँ प्रथम, अभी सही आया। बट अभी तो ये यार ये मैंने बता ही दिया उसके बाद सॉल्व हुआ है, ये नहीं माना जाएगा। इसी को तूने जल्दी कर दिया सॉल्व। ठीक है, ये समझ आया सबको? तो अब यहाँ पे इसमें डाल देते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू डाल देंगे -2a u स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू g इंटू ए स्क्वायर, c की वैल्यू है 2u स्क्वायर b प्लस जी ए स्क्वायर, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अभी देखो हमें इसमें u वाले टर्म सब एक साइड करने हैं ना। प्रथम तूने इसके बाद क्या किया है, अनम्यूट करके बता एक बार, इसके बाद क्या किया? प्रथम अनम्यूट करना। अच्छा एक मिनट मैं चेक कर लूं, मैंने तो म्यूट नहीं किया ना। हाँ मैंने तो कुछ नहीं किया भाई।
क्योंकि उसके बाद भी थोड़ा है कैलकुलेशन, तूने इतनी जल्दी कैसे सॉल्व कर लिया। तो देखो यहाँ पे क्या क्या हुआ है, बी स्क्वायर की वैल्यू रख दी 4ac ना, 4a की वैल्यू ये रख दी है यहाँ पर, और c की वैल्यू ये रख दी है, c की वैल्यू ये पूरी रख दी है। तो अब इसको हम ओपन करेंगे तो ये 4a स्क्वायर u के पावर 4 हो गया, और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 इंटू 2 8 आ गया है, g a स्क्वायर u स्क्वायर इंटू b ऐसे करके आ गया। यहाँ तक सबको क्लियर होगा। अब देखो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको देखो हम ऐसे लिख लेंगे, यहां से देखो 4 तो कॉमन होके कट जाएगा ना, 4 कॉमन होगा तो ये आ जाएगा, और ए स्क्वायर भी देखो कॉमन हो रहा है ना, 4 कॉमन हो गया, ए स्क्वायर भी कॉमन हो रहा है, तो ये कितना आ जाएगा, जो भी कांस्टेंट वाले टर्म है उनको कॉमन निकाल सकते हैं ना, तो ये आ जाएगा u के पावर 4 माइनस 2 जी बी यू स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर ए स्क्वायर, ऐसे कुछ आ गया है। अब देखो इसके बाद हम ऐसे सोचेंगे कि यहाँ पे ये u के पावर 4 है, यहाँ u स्क्वायर है, मतलब ये u स्क्वायर प्लस समथिंग का होल स्क्वायर है, u स्क्वायर प्लस समथिंग का होल स्क्वायर टाइप इसको हम बना सकते हैं। नहीं नहीं, अब इसको क्वाड्रेटिक नहीं सॉल्व करना है ना, क्वाड्रेटिक नहीं बनाएंगे अभी इसको। एक चीज यहाँ पे और थी, यहाँ पे एक चीज देखो गड़बड़ हुई है, माइनस ये वाला एक माइनस था और एक ये, नहीं ए और सी तो ऑलरेडी प्लस में थे ना, ठीक है सब कुछ सही है। हाँ परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, नहीं इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो हम देखो इसको ऐसे लिख लेंगे, u के पावर 4 माइनस 2gb 2 इंटू जी बी इंटू यू स्क्वायर। तो अगर यहाँ पे साथ में आ जाए जी स्क्वायर बी स्क्वायर, जी स्क्वायर ए स्क्वायर इधर कर दिया और जी स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों साइड ऐड किया। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे क्या हो रहा है 2ab ना, ये a है ये b है, तो अगर मुझे इसका होल स्क्वायर बनाना है तो यहाँ gb का स्क्वायर चाहिए, u का स्क्वायर ऑलरेडी है, u स्क्वायर का स्क्वायर है यहाँ पर, इसको मैंने इस साइड कर दिया ना जी स्क्वायर ए स्क्वायर को, और ये यहाँ पे नहीं था तो दोनों साइड ऐड कर दिया। ये यहाँ तक सबको समझ आया है क्या हुआ है, परफेक्ट स्क्वायर बना रहा हूं ना। तो अब देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यू स्क्वायर माइनस जी बी का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, जी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब अंडर रूट इधर स्क्वायर है तो इस स्क्वायर को इधर कर देंगे, इस स्क्वायर को इधर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, यू स्क्वायर माइनस जी बी ग्रेटर देन इक्वल टू जी बाहर आएगा और अंडर रूट में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इससे यू स्क्वायर आ जाएगा, जी बी उधर कर देंगे तो जी कॉमन हो जाएगा, बी प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका फिर अंडर रूट ना। तो ये आपको रिजल्ट याद रखना है कि कभी भी आपको अगर कोई यू स्पीड से फेंकना है और किसी ए कॉमा बी वाले पॉइंट को क्रॉस कराना है तो यू कम से कम इतना होना चाहिए या इससे ज्यादा, ना यू की मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, अंडर रूट में जी इंटू बी प्लस अंडर रूट में
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना, ये यू की मिनिमम वैल्यू है, यू इतना होना चाहिए या इससे ज्यादा होना चाहिए? नोट कर लो जल्दी। ये रिजल्ट लर्न करना है ना? अब देखो इस रिजल्ट को लर्न करने का फायदा क्या होगा? एक तो अगर ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया एग्जाम में तो इतना कुछ सॉल्व करते नहीं आएगा एग्जाम में, तो आपको लर्न है तो आराम से हो गया। प्लस इसको यूज करके हम और भी कई टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो कैसे और टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। देखो जैसे मान लो आपको बोला जाए कि भाई आप एक वॉल के सामने खड़े हो ना, बहुत ऊंची वॉल है, आप यहाँ से वॉल से डी डिस्टेंस पे खड़े हो, आपके हाथ में एक बॉल है, आपके एक हाथ में बॉल है ना, और आपको ये हाइट नेग्लेक्ट करनी है ना, ग्राउंड से बॉल की हाइट नेग्लेक्ट करनी है। तो आपको बताना है कि आप इसमें, और आपके फेंकने की स्पीड लिमिटेड है ना, आप मान लो मैक्सिमम यू स्पीड से फेंक सकते हो, तो आप इस वॉल पे मैक्सिमम कितने हाइट वाले पॉइंट को हिट कर सकते हो ना, आपको इस बॉल को फेंक करके वॉल पे हिट करना है, तो सबसे मैक्सिमम हाइट कितनी आप हिट कर सकते हो ना, ये क्वेश्चन है। फाइंड मैक्सिमम हाइट ऑन वॉल which can be hit by ball। क्वेश्चन सबको क्लियर है? हाइट यहाँ पे निकालना है, यहाँ पे आपको देखो फिक्स क्या कर दिया गया, यहाँ पे आपको u और d फिक्स कर दिया गया कि आपकी स्पीड फिक्स है और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फिक्स है और हाइट को वेरी कराया जा रहा है। देखो इस क्वेश्चन में जैसे ये जो इनक्वालिटी आई है, इस इनक्वालिटी में अगर u फिक्स कर देंगे, a फिक्स कर देंगे तो b वेरी हो रहा होगा, अगर हम a और b फिक्स कर दिए तो u वेरी हो रहा है। कोई को दो को फिक्स करके तीसरे को वेरी करा सकते हैं ना, और इसी को सॉल्व करेंगे तो तीसरे का रिजल्ट आएगा। हो सकता है मैं b को फिक्स कर दूं तो a को वेरी करा सकता हूँ। अगर मैंने u कोई भी दो फिक्स कर सकता हूँ ना, जरूरी नहीं कि इधर का ही फिक्स करूं, एक इधर का एक इधर का, ऐसे भी फिक्स हो सकता है।
चेक करते हैं अभी सर। तो आप देखो यहाँ पे कैसे सॉल्व करोगे। आप सोचोगे कि मान लो ये इस पॉइंट पे हिट कर रहा है ना, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना बोलोगे, एक्स कोऑर्डिनेट तो डी बोलोगे, और वाई कोऑर्डिनेट आपको पता नहीं है ना, वाई की वैल्यू आपको निकालनी है। ये तो पक्का है ना कि यहाँ हिट करेगा तो इधर कितना आएगा, डी आएगा ना। तो एक्स कोऑर्डिनेट तो फिक्स है, डी है। आपकी स्पीड फिक्स है, यू है ना, यू फिक्स है, डी फिक्स है, वाई निकालना है ना, वाई की मैक्सिमम वैल्यू। तो आप क्या करोगे। हाँ सही लग रहा है ना। अब चेक करता हूँ एक बार, तो हम देखो इस वाले रिजल्ट में डाल देंगे ना, हम इसमें डाल देंगे कि u शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट जी ब्रैकेट में b प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में। तो u तो हमें दिया हुआ है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे ना, तो ये g आ जाएगा। b की वैल्यू हमें निकालनी है, b को y डाल देंगे, a को d डाल देंगे। अब इसमें g को इधर ले आएंगे, यू स्क्वायर बाय जी माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दो तरफ स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग करोगे तो आ जाएगा u के पावर 4 अपॉन जी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 यू स्क्वायर, यू के हाँ 2 यू स्क्वायर जी इंटू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये वाई स्क्वायर तो वाई स्क्वायर से कट जाएगा ना। तो अब इससे क्या आ जाएगा, u के पावर 4 प्लस जी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे देखो इस डी स्क्वायर को इधर कर रहे हैं और इस y वाले टर्म को इधर कर रहे हैं, तो ये कितना आ जाएगा 2u स्क्वायर बाय जी इंटू वाई। समझो। तो अब अगर हम इस वाले टर्म को अब इधर कर दें, तो इससे में y की मिनिमम वैल्यू, y क्या होना चाहिए, इतना होगा या उससे कम होगा, तो वो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आ जाएगी। अब इसको इधर करते हैं ना, तो ये कितना आ जाएगा यू स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2u स्क्वायर अपॉन जी इंटू वाई, ऐसे आया हुआ है। तो इसमें हम लोग देखो ऐसे लिख सकते हैं, g से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड में और u स्क्वायर से डिवाइड कर दो। g से मल्टीप्लाई करेंगे पहले तो u के पावर 4 अपॉन में g माइनस जी डी स्क्वायर, फिर u स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो ये u स्क्वायर अपॉन में g माइनस जी डी स्क्वायर अपॉन में 2u स्क्वायर से डिवाइड करते हैं ना, ऐसे कुछ आया। तो ये देख लो y की वैल्यू क्या आ रही है, y बोला जा रहा है कि y जो आएगा वो तो इतना आएगा या इससे कम होगा, तो y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हुई, यही हुई ना y की मैक्सिमम वैल्यू। तो यही हमारी मैक्सिमम हाइट है ना, y की ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई यू स्क्वायर अपॉन 2g माइनस जी डी स्क्वायर अपॉन में 2u स्क्वायर। कुछ चमका सबको मैं क्या बोल रहा हूँ। आपको देखो वो जो मैंने रिजल्ट लर्न करने को बोला, उस रिजल्ट में कोई भी दो की वैल्यू दे दी जाएगी, तीसरी की निकालनी रहेगी, तो आप उसको तीसरे के लिए सॉल्व कर दो। नहीं नहीं, ये सब लर्न नहीं करना है भावेश ना, ये लर्न नहीं करना है, बस आपको एक ही रिजल्ट लर्न करना है जो लास्ट वाला बताया था, ये वाला बस लर्न करना है ना। सारे रिजल्ट में फिर अब यूज करो केवल उनको। आयुष तू दिमाग मत लगा ज्यादा, अभी मैं जितना बोल रहा हूँ वो समझ, कि अगर ऐसा आएगा तो ऐसा कर देंगे। नहीं, ये जो क्वेश्चन मैंने कराया ये काफी टफ क्वेश्चन होता है एडवांस लेवल का, तो उसको आप इतना इजीली कर लोगे अगर आपको ये इनक्वालिटी याद है। अगर ये याद नहीं है तो कैसे करेंगे मैं वो भी बताता हूँ।
ना अभी मैंने मेथड 1 किया, मेथड 1 इसी इसका अच्छा मेथड है, मेथड 2 से भी करता हूँ ना, बाई चांस रिजल्ट याद ना हो तो आपको आना तो चाहिए और भी मेथड। अब देखो इसी प्रॉब्लम को करने का हम लोग मेथड 2 देख रहे हैं ना, बिना आप फॉर्मूले के करेंगे इसी क्वेश्चन को करने का मेथड 2। हमने मान लो यहां से बॉल को फेंका, ये डिस्टेंस कुछ डी है, तो अब ये प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसे करते हुए जा रहा होगा, अब बीच में वॉल मिल गया, मान लो वॉल को जहां हिट किया उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो रहा होगा, कुछ डी कॉमा वाई, स्पीड यू है। तो अगर हम इसकी ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ जा रहा था इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लिखें तो वो क्या आ जाएगी, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसमें क्या होगा, x की वैल्यू हम कितना डाल सकते हैं, d डाल सकते हैं ना यहाँ पर, तो ये y की वैल्यू आ जाएगी d टू टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को ऊपर ले आएंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, जिसको हम लिख देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे एक चीज ये देखो कि ये y की वैल्यू हमें निकालनी है ना, ये y की वैल्यू निकालनी है, और इसमें क्या क्या चीजें इधर के साइड में वेरी हो रही हैं, ये x को भी d डाल दें ना, ये x को भी d डाल दो। तो इधर के साइड में जब आप देखोगे तो इधर क्या वेरिएबल है, ये वॉल की डिस्टेंस जो है, ये जो पर्सन खड़ा है उससे फिक्स है ना, ये जो चिंटू खड़ा है यहाँ से उसकी डिस्टेंस फिक्स है, वो नहीं वेरी करेगा, आपको डी डिस्टेंस से ही फेंकना है, थीटा वेरी कर रहा है। हाँ ना, यू भी फिक्स है, आपके फेंकने की स्पीड भी फिक्स है, उतनी स्पीड से ही मैक्सिमम फेंक सकते हो, यू फिक्स है, जी फिक्स है, डी फिक्स है, थीटा वेरी करोगे तो वाई वेरी करेगा। तो आप क्या बोल सकते हो कि यहाँ पे वाई इज अ फंक्शन ऑफ टेन थीटा, थीटा फिक्स है मतलब अगर थीटा वेरी करेगा तो टेन थीटा वेरी करेगा, तो आप चाहे थीटा का फंक्शन बोलो या टेन थीटा का फंक्शन, दोनों चलेगा। तो आप यहाँ बोल सकते हो ना कि वाई इज अ फंक्शन ऑफ टेन थीटा, है कि नहीं ना, अगर y इज अ फंक्शन ऑफ tan थीटा और y की मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, y की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो आप कैसे करोगे, फिर मैक्सिमम मिनिमा लगाओगे। जब y फंक्शन ऑफ x रहता है और मैक्सिमम मिनिमा निकाल लगाना रहता है तो क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स, तो यहाँ x की जगह क्या लेंगे, यहाँ x की जगह क्या लेंगे, tan थीटा ना, tan थीटा का फंक्शन है, तो हम dy बाई डी tan थीटा करेंगे, tan थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। tan थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, जब डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे ये d बाहर आ जाएगा ना, tan थीटा को tan थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा, देखो यहाँ आप थीटा के रिस्पेक्ट में भी कर सकते थे बट थीटा के रिस्पेक्ट में करने जाओगे तो ये रिजल्ट कॉम्प्लिकेटेड होगा ना, tan थीटा के रिस्पेक्ट में करोगे तो इजीली सॉल्व होगा, d बाहर आ गया, ऊपर बचा tan थीटा, tan थीटा का tan थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, 1 आ जाएगा ना, और जी डी स्क्वायर अपॉन में 2 यू स्क्वायर बाहर आएगा, ऐसे ही 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का डिफ्रेंसिएशन करोगे टेन थीटा के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 तो कांस्टेंट है, 0, टेन स्क्वायर थीटा का टेन थीटा के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, 2 टेन थीटा ना, हाँ 2 टेन थीटा, तो ये हो जाएगा
0 प्लस 2 tan थीटा। फिर मैक्सिमम मिनिमा में हम क्या करते थे, dy बाई डी एक्स निकालते थे, फिर उसको जीरो लिख देते थे ना। तो अब इस वाले टर्म को जीरो लिख देंगे, ये dy बाई डी tan थीटा को जीरो लिख देंगे। तो ये जीरो लिख देंगे, यहाँ पे केवल d बचा ना, tan थीटा का tan थीटा के रिस्पेक्ट में 1 हो गया है, माइनस जी डी स्क्वायर अपॉन में 2u² इंटू 2 tan थीटा। तो ये कट जाएगा, एक d से ये d कट जाएगा, तो हमारा आ जाएगा जी डी अपॉन में u² इंटू tan थीटा इक्वल टू 1। तो tan थीटा की वैल्यू आ गई u² अपॉन में जी डी। मतलब इतने इतने थीटा पे अगर हम फेंकेंगे तो हाइट मैक्सिमम होगी ना। अगर हम इस थीटा पे फेंकेंगे तो हाइट मैक्सिमम होगी। अब ये tan थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे डाल देंगे ना, tan थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे डाल देंगे, तो उससे हमें y की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। कुछ समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अब यहाँ पे हम tan थीटा की वैल्यू डालेंगे ना इस वाली इक्वेशन में, तो अब यहाँ डाल देते हैं। इक्वेशन क्या थी, y इक्वल टू डी tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर, मतलब डी स्क्वायर जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u² 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसमें अब tan थीटा की वैल्यू डालो, tan थीटा की वैल्यू कितनी आई है, tan थीटा इक्वल टू u² अपॉन जी डी आई है। एक बार चेक कर लेते हैं, u² अपॉन जी डी। तो अब ये वाली जब वैल्यू डालोगे ना यहाँ पर और यहाँ पर, और तब जाकर के y की मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो वही वाली आ जाएगी जो अपन ने पीछे निकाला हुआ है। तो y मैक्स इक्वल टू आ जाएगा d इंटू tan थीटा, मतलब u² अपॉन में g माइनस जी डी स्क्वायर अपॉन में 2u² 1 प्लस u के पावर 4 अपॉन में g² d²। ये कितना आ जाएगा, u² अपॉन जी माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई जब हम देखो यहाँ पे करेंगे तो 1 के साथ तो यही आ जाएगा, लेकिन जब इसके साथ करेंगे तो एक u² से यहाँ u के पावर 4 है तो ऊपर u² बचेगा, g² कट जाएगा, और g² है, g है नीचे, g² है तो नीचे एक g बचेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा u² ऊपर बचा है और नीचे बचा है 2g। तो ये आ जाएगा u²। अब देखो यहाँ पे u² बाई जी है, यहाँ u² बाई 2g है, तो उसका ये हाफ है ना इधर वाले का, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हाफ रह जाएगा u² बाई 2g माइनस जी डी स्क्वायर अपॉन 2u²। तो ये y की मैक्सिमम वैल्यू हो गई ना, हाइट की मैक्सिमम वैल्यू। देखो यही रिजल्ट उधर भी आया हुआ था। तो ऐसे हम डिफ्रेंशिएट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो अभी मैं सिंबल में सॉल्व करा रहा हूँ ना, तो ये थोड़ा आपको लेंदी लग रहा होगा। अगर इनकी वैल्यू कुछ दे देता 1,2 ऐसे कुछ, तो ये फटाफट सॉल्व होता ना। तो इसलिए कॉन्सेप्ट ध्यान रखो ना, एग्जाम में आएगा तो हो सकता है वैल्यू देके करें, तो जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। समझ रहे हो सब लोग क्या हो रहा है? मेथड 2 ज्यादा इजी लगा तुम लोगों को? मेथड 2 में तो कैलकुलेशन काफी करना पड़ा, इसमें तो बस आपको इनक्वालिटी में रखना था और सिंप्लीफाई करना था। ठीक है, अगर मेथड 2 सही लगा तो आप उसको ही याद रखो, मतलब तरीका याद रखो ना। देखो जो वो वाला रिजल्ट है ना, उस एक रिजल्ट से और भी टाइप के प्रॉब्लम बनेंगे। अभी इस क्वेश्चन के लिए ये हुआ, अभी दूसरा क्वेश्चन कराता हूँ ना, उसमें थोड़ा आपको टफ जाएगा वो वाला, ये वाला मेथड।
अब एक क्वेश्चन मैं देता हूँ घर के लिए, वो सॉल्व करना है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अब देखो एक प्रॉब्लम दे रहा हूं, ये करना है आपको। सपोज ये कोई बैंक पर हो, इधर आगे की साइड में वाटर है, इधर बैंक पर एक आपका कुछ कैनन वगैरह लगा हुआ है। कैनन से इसको अभी एकदम यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ पे एक कुछ कुछ कैनन है, इससे हमें बुलेट फायर करनी है, तोप का गोला। और इधर कोई इनेमी का कोई शिप आ रहा है, शिप के ऊपर कुछ एच हाइट पर एक गन फिट है। तो आपको बताना है कि ये अगर ज्यादा क्लोज आ जाएगा तो डेंजरस होगा ना, तो हम इसको चाहते हैं कि जितनी दूर हो सके उतनी दूर ही इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। और ये जो बुलेट फायर होगी इसकी मैक्सिमम स्पीड यू है ना, ये यू स्पीड से हम फायर कर सकते हैं ना, उसके फायर करने की स्पीड फिक्स है। तो हमें बताना है कि व्हाट शुड बी मैक्सिमम डिस्टेंस, ये डी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। व्हाट शुड बी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डी, जहां पे हम इस शिप के, नेमी के शिप को पे जो गन लगी हुई है उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो आपको पूछा गया फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डी वेयर गन माउंटेड क्वेश्चन सबको समझ आया ना। हमें यहाँ पे जमीन से तोप का गोला छोड़ना था और इस गन को डिस्ट्रॉय करना था। अब इसकी आप हाइट चेंज नहीं कर सकते ना, यहाँ पे फिक्स क्या है, हाइट फिक्स है। वैरी क्या करेगा, डी। समझो ना, यहाँ पे वैरी क्या होगा, डी। डी मतलब ये एक्स वाली वैल्यू, वाई वाली वैल्यू फिक्स है, एक्स वाली वैल्यू वैरी हो रही है, और यू फिक्स है। डी लिख लो, एक्स लिख लो, कुछ भी ऐसे लिख करके उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालो। हाँ, ये होमवर्क में करना है, तो नेक्स्ट क्लास में ये डिस्कस करेंगे। बाकी थोड़ा होमवर्क और दे देता हूँ। तो एक मिनट ना, एक मिनट पार्थ, अभी बाय नहीं, होमवर्क दे रहा हूँ, रुको।
होमवर्क में अभी कहाँ से दिया था लास्ट टाइम? इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 6 दे दिया है ना शायद? इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 6 से होमवर्क दे दिया है। ठीक है ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम रह गया था लास्ट टाइम देने को? इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 6 में कोई रह गया है? मेरे हिसाब से इक्वेशन वाले रह गए थे अभी ना, तो अभी अगर कोई रह गया हो तो कंप्लीट कर लेना। और इंक्लाइन प्लेन वाला नहीं करना, 14 छोड़ देना, 14 नहीं करना है, 13 14 नहीं करना, वो इंक्लाइन प्लेन वाले हैं। हाँ, बिल्डिंग वाले और इंक्लाइन प्लेन वाले नहीं करने अभी, बिल्डिंग और इंक्लाइन प्लेन वाले। हाँ पार्थ, आज बोलना, आज भेज दूंगा ना, अपलोड कर दिया अभी, उस टाइम पे अपलोड नहीं हुआ था। तो अभी 1 से 12 तक ही करना है ना, लास्ट टाइम जितना हुआ था। इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 6 में कुछ भी नहीं है, बस एक नया है, फिफ्थ वाला। इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 6 में केवल एक फिफ्थ नया है, लास्ट टाइम शायद फिफ्थ नहीं दिया था। बाकी तो और बिल्डिंग वाले और इंक्लाइन प्लेन वाले नहीं करने, मतलब 1 से 12 कर लेना। फिर अब इसमें एक्सरसाइज 1 देखते हैं। 1 से दिया था क्या इसमें प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन? हाँ शायद दिया है 1 से भी। वन से कोई को याद है कहां तक दे दिया है? 1 से कोई को होमवर्क याद है क्या? ये इंटेक्स एक्सरसाइज 6 है, ये पहले ही दिया हुआ है ना, 50 तक दे चुके हैं। ठीक है, अब एक्सरसाइज 1 देखो। एक्सरसाइज 1 में 51 से स्टार्ट करना है। और 57 तक कर लेना है। फिर एक्सरसाइज 2 में अब टेस्ट नहीं है तो होमवर्क ही देने दो। फिफ्टी नहीं दिया हुआ है। हाँ तो इस पे 50 भी कर लो ना, 50 से 57 तक। प्रथम अब वो चेक करते हैं ना, अभी मेरे को याद नहीं है, अभी होमवर्क देने दे मुझे। ठीक है, यहां तक कर लो ना, अभी इतना कर लो। एक्सरसाइज 3, हाँ वो आप खुद से शुरू कर सकते हो,
आपको उसमें एक्चुअली ऊपर हेडिंग नहीं दिखेगा, आपको खुद से चूज करना पड़ेगा कि ये करें या नहीं करें। तो आप शुरू तो कर ही सकते हो, उसमें कई सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक है बच्चों, फिर बाय बाय ना, क्लोज कर रहा हूँ। फिजिकल क्लास के टाइमिंग यार नॉर्मली 9 से कुछ बज रहता था, 9 टू 2:30 कुछ ऐसे होता था। यार वो तो देखो कितनी जल्दी वैक्सीन आता है उसके बाद ही होगा। वैक्सीन पे ही सब डिपेंड करेगा। ठीक है, अब क्लोज कर रहा हूँ।